दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम DUSOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए पीजी कोर्स का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। कुछ स्टेप्स चेंज हो गए हैं तो नए प्रोसेस से एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखकर इसको समझ सकते हैं। वेबसाइट है sol.du.ac.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद में पीजी के लिए ऑप्शन ये है, MA MSc MCOM के लिए, UG BA BSc BCom के लिए ये रहा ऑप्शन। पीजी का फॉर्म भरकर आपको दिखा रहे हैं तो पीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, आप भी क्लिक करें। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। अब अपना फुल नेम यहाँ पर डालें, ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर फिल करें, री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालें, पासवर्ड क्रिएट करें। पहला लेटर लेंगे कैपिटल, बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ फिर कोई नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आप ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से अपना पासवर्ड बनाएं। री एंटर में सेम पासवर्ड डाल दें। जो आपके सामने नंबर्स वगैरह जोड़ने के लिए हटाने के लिए उनको ऐड करके यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में रजिस्टर वाले बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक एक OTP भेजा गया है। दोनों OTP आपको डालने हैं। मोबाइल नंबर वाला OTP यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी वाला OTP यहाँ पर डालना है। और फिर इसके आगे जो नंबर्स वगैरह आपके सामने ऐड करने के लिए हैं उनको ऐड करके यहाँ पर इस तरीके से डाल देना और इसके बाद में वेरीफाई वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको शो होगा योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर हैव बीन वेरीफाइड, यू कैन लॉग इन नाउ। अब आप लोग अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और इन नंबरों को जोड़कर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर पासवर्ड भूल गए हों तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कोर्स वगैरह आपके सामने ओपन होंगे। कोर्स नेम यहाँ पर देखें MA हिंदी। इसे करने के लिए BA ऑनर्स हिंदी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आपने BA किया है हिंदी के साथ में तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह को पढ़ लेंगे। इसके बाद में आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद में पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का, फिर प्रोग्राम, फिर इसके बाद में एकेडमिक अपलोड प्रीव्यू, फिर फीस, ठीक। पर्सनल डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल मिलेगी, जैसे नेम फिल मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी। इसमें जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी यहाँ से सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फिर इसके आगे रहेगा जेंडर, सिलेक्ट जेंडर में जाएंगे, अपना मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेंट्स मैरिड स्टेटस, शादीशुदा हों तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं है तो सिंगल अनमैरिड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। आगे कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC OBC ST जो भी हैं। इसके आगे अपने फादर का नेम यहाँ पर डालेंगे, मदर का नेम यहाँ पर डालेंगे। RUN अर्फन, अगर आप अनाथ हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। RU आर सिंगल पेरेंट चाइल्ड, अगर आप अपने पेरेंट के सिंगल चाइल्ड हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। RU आर सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल हैं, केवल एक ही लड़की है, कोई और आपका बहन भाई नहीं है तो यस कर दें, वरना नो लगा दें। ब्लड ग्रुप, ये भी कंपलसरी है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है सिलेक्ट करके डालना है। RU अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी, अगर आप सुनने में असमर्थ है, किसी भी तरीके से असमर्थ हो चलने फिरने में तो यस करते हैं, वरना नो। फ़ोन नंबर फिर मिलेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी फिर मिलेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। नीचे नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडियन। RU एन एम्प्लॉय ऑफ COL SOL, अगर एम्प्लॉय हों तो यस, वरना नो। RU एन एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉय हो तो यस, वरना नो। वांट टू अप्लाई थ्रू SOL वार्ड क्वाटा के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो यस, वरना नो लगा देंगे। डू यू विश टू अप्लाई थ्रू स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू आप अप्लाई करना चाहें तो यस, वरना नो, ठीक। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप लोग अपना एड्रेस डाल दें। एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस डालें, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल दें और सिटी डालें अपनी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालें। अदर स्टेट में जाएं, कौन से स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, सारे स्टेट यहाँ पर आ जाएंगे, अपना स्टेट आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आगे पिन कोड डालें अपने एरिया का यहाँ पर, ठीक। इसके आगे है परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप इस पर टिक लगा देंगे, फिर सेम एड्रेस दोनों जगह फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे है बैंक डिटेल्स ऑफ सेल्फ या पेरेंट्स ओनली, अगर आप बैंक डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। इन केस ऑफ एनी रिफंड, फीस रिफंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। डालेंगे तो फिर रिलेशन विद द अकाउंट होल्डर,
खुद का अकाउंट हो तो सेल्फ डाल दें, फादर मदर का हो तो इनमें से किसी का ले लें। अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर, बैंक नेम और ब्रांच नेम, IFSC कोड वगैरह सब इन्फॉर्मेशन पासबुक पर मिल जाएगी। आगे एनुअल फैमिली इनकम में जाएंगे और यहाँ पर अपना 1 लाख से कम इनकम है फादर की तो यस इस पर लगा देंगे, वरना 1 लाख से 4 के बीच में ये, 4 से 8 के बीच में ये, 8 से ऊपर के लिए ये ऑप्शन रहेगा। ठीक, जो भी अपना ले लें। आगे रहेगा एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोजगार आपके पास कोई है तो एम्प्लॉयड, खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस को रोजगार है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, वरना अनएम्प्लॉयमेंट पर आप लोग लगा देंगे, अनएम्प्लॉयड पे। आगे आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, पुलिस, CRPF वगैरह में हो एम्प्लॉय तो यस बंदा नो। वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्स एम्प्लॉय हो तो यस बंदा नो। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, कोई स्कीम की ज़रूरत हो आपको फाइनेंशियल तो यस करता है बंदा नो। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन तो यहाँ पर यस आएगा। आगे आप इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी वहाँ पर दे देंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अब यहाँ पर सबसे नीचे मिलेगा आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म्ड इशूड बाय द तहसीलदार और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसको ले लेंगे। अगर राशन कार्ड वगैरह हो तो इनमें से भी ले सकते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डालें, यानी इनकम सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालें। डॉक्यूमेंट इशू डेट यहाँ पर डालेंगे। ठीक, कैलेंडर में सिलेक्ट करके। मिसलेनियस डिटेल्स में कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको आती है तो यस करते हैं, बंदा नो लगा दें। यूज ऑफ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यस करते हैं, बंदा नो लगा सकते हैं। लैपटॉप अगर टैबलेट आपके पास कुछ है आपके घर पे तो यस करते हैं, बंदा नो लगा देंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें, चेक करने के बाद में नीचे आएँ, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगला पेज रहेगा प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन में सिलेक्ट ग्रुप में जाएंगे। अब कौन सा ग्रुप करना चाहते हैं, MA MSc MCOM के लिए ये ऑप्शन रहेगा, MBA के लिए अलग से ऑप्शन है, लाइब्रेरी प्रोग्राम के लिए अलग से ऑप्शन है। तो अपना PG ले लेंगे। अगर MA MSc MCOM में से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप कौन सा है, MA हिंदी संस्कृत पॉलिटिकल साइंस, MCOM और MA संस्कृत वगैरह है तो इस लिस्ट में से अपना कोर्स आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। MSc वगैरह नहीं आ रही है, हो सकता है बाद में आ जाए। ठीक है, MA MSc MCOM सारे कोर्स आप करवाएंगे। शुरू में जो कोर्सेज आ रहे थे स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया था वहाँ पर कोर्स चेक कर लें कौन कौन से कोर्स आ रहे थे। अगर वहाँ पर आ रहा है MSc वगैरह MA और सब्जेक्ट से तो फिर यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करके देखना, यहाँ पर आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक, अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नीचे आने के बाद में। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखें, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई और कोर्स किया हो जैसे UG कोर्स वगैरह किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश रीड करना जानते हैं तो यस रीड पर लगा दें, राइट पर लगा दें, स्पीक पर लगा दें, बोलना भी जानते हों वरना छोड़ भी सकते हैं। हिंदी को रीड राइट स्पीक करना जानते हैं लगा सकते हैं। अब अदर लैंग्वेज में कोई और लैंग्वेज आती हो तो उसका नाम लिखें, रीड राइट स्पीक क्या आता है उस पर लगाएं। ठीक है, बाकी छोड़ भी सकते हैं इनको। क्वालिफिकेशन डिटेल्स अब ध्यान से देखेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पहले आपको डालनी है 10th की इन्फॉर्मेशन, 10th का पासिंग ईयर डालना है, कब आपने 10th पास किया है अपना डालेंगे। आगे क्लास 10th, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम डालेंगे, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर CBSE से हैं तो CBSE बोर्ड डाल देंगे, अगर UP बोर्ड से हैं तो UP.BORD बोर्ड डाल देंगे। ठीक, UP स्पेस BORD। ठीक, अब डिवीज़न डालेंगे यहाँ पर, कौन सी डिवीज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज डालेंगे यहाँ पर, अगर परसेंटेज CGPA में हो तो आप कन्वर्ट कर लेंगे 9.5 से। फॉर एग्जांपल CGPA है 7.3, इसको 9 कन्वर्ट करेंगे 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आएगी, फिर परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। सब्जेक्ट नेम 1 2 3 4 5 6 7 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के नाम आपको यहाँ पर डालने हैं। ठीक, UP बोर्ड में 6 होती हैं, अगर आपके बोर्ड में कम हो तो कम के नाम भी डाल सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के नाम डालने हैं। अब 12th की इन्फॉर्मेशन में 12th का पासिंग ईयर डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। ठीक, परसेंटेज डालेंगे, सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे। अब ग्रेजुएशन, प्लीज़ मेंशन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ एरिया ऑफ फोकस इन योर ग्रेजुएशन, नो नीड टू लिस्ट ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं लास्ट वाले सब्जेक्ट के नाम डाल देना सब्जेक्ट में। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर अभी रिजल्ट नहीं आया हो तो अपेयरिंग में डाल सकते हैं, रिजल्ट आ गया है तो पास पर लगा दें। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग, पास्ड मतलब पास या अपेयरिंग, किस ईयर में आपने अपेयरिंग या फिर पास किया है तो आप लोग अपना कर देंगे। ठीक, जो भी आपका पासिंग का ईयर है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर भर रहे हैं। आगे ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर डालें, यानी ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी का नाम क्या गया है, ग्रेजुएशन ऑनर्स इन सब्जेक्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स में किया हो तो कौन सी सब्जेक्ट में किया है उसका नाम डालना है। अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स में नहीं किया, 4 साल वाला ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर आप अदर डाल सकते हैं। ठीक, बाकी एक बार किसी साइबर कैफे वाले से पता कर लेना कि यहाँ पर क्या डालना है। जिसने ग्रेजुएशन ऑनर्स से किया उसको तो सिंपल अपनी ऑनर्स कौन से सब्जेक्ट में किया उसको डालना है, अपनी सब्जेक्ट का नाम डालना है। जिसने ऑनर्स से नहीं किया ग्रेजुएशन उसको क्या डालना है, तो उसको हो सकता है कि अदर डालना हो या फिर नो लगाना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है किसी टीचर वगैरह से पूछ लेना कि साइबर कैफे वगैरह पर मालूम कर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा, ये भी कंपलसरी ऑप्शन है। डिवीज़न, क्या डिवीज़न बनी है, डिवीज़न डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, प्रोग्राम का नाम यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल BA क्या हो तो B.A डाल दें, BSc की तो B.SC। आगे सब्जेक्ट नाम डाल देंगे UG1। अब यानी 6 सब्जेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास जितनी सब्जेक्ट थी 3 थी तो तीनों के नाम आप डाल देंगे। सेकेंड ईयर में 3 ही होंगी, तीनों सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट ओनली फॉर PG प्रोग्राम। आर यू गिवन नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट, अगर आपने कोई भी एडमिशन टेस्ट दिया हो नेशनल लेवल का तो यस कर सकते हैं। CUET वगैरह दिया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मास्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने हैव यू पास द पेयरिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री और BL ISc और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आपने BL ISc वगैरह कोर्स किया हो तो यस करना है, वरना नो। एक्सपीरियंस कैटेगरी ओनली फॉर MBA कैंडिडेट, अगर आपने MBA किया है तो आर यू हैविंग एक्सपीरियंस और आपके पास एक्सपीरियंस हो तो यस, वरना नो। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे इसको। फिर इसके बाद में आप इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। अगला ऑप्शन अब यहाँ पर कुछ फील्ड हैं। ठीक है, इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अपलोड का सेक्शन ओपन है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट, फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब फ़ोटो का साइज़ कितना है तो 10 KB से 200 KB के बीच में फ़ोटो का साइज़ मांगा गया है। फ़ोटो का फ़ोटो खींचें मोबाइल फ़ोन कैमरे से, या फिर अपना पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का फ़ोटो खींचें, उसका साइज़ कम करें और JPEG या JPG फॉर्मेट में सेव करें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दें। तो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटो यानी अपलोड इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा। नीचे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये अपलोड करेंगे 10 से 200 KB के बीच में। ठीक है, आगे है क्लास 10th मार्कशीट, ये अपलोड करेंगे। आगे क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट भी मिला है तो आप लोग अपलोड कर देंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। आगे है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर वाली मार्कशीट अपलोड करेंगे, जिस पे सभी सेमेस्टर ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है। वो वाली जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। साथ में PDF बनाएंगे, PDF में ग्रेजुएशन की मार्कशीट फाइनल ईयर वाली, प्लस में उसी PDF में जो सर्टिफिकेट है वो भी लेंगे और दोनों एक PDF में करके अपलोड कर देंगे। आगे एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह या वोटर ID या पासपोर्ट वगैरह एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आगे कैंडिडेट्स ID प्रूफ में आधार, पैन कार्ड वगैरह कोई भी अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जनरल के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा हो, बाकी सबके लिए ऑप्शन आ रहा हो वो डालेंगे। अगर BPL से होंगे तो BPL का जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड करने के लिए आ रहा होगा। अगर BPL से नहीं है फिर भी आ रहा है तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक, आगे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर 12th क्लास, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। 12th क्लास का वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, 12th की मार्कशीट। अदर वाले ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक, सभी इन्फॉर्मेशन मतलब सभी फ़ोटो वगैरह अपलोड करें डॉक्यूमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में सेव पर क्लिक करने के बाद में प्रीव्यू आपके सामने आएगा। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह भरी है उसको चेक कर लें। ठीक है, चेक कर लें, कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो उसको अभी करेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में फ़ीस वगैरह आपको शो हो जाएगी। टोटल अमाउंट पे 300 रुपये, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, इसको आप लोग पे कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फ़ीस वगैरह आपके सामने दोबारा से आएगी। आप पे रजिस्टर फ़ी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद में फ़ीस पे वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। आप देखिए जो एडमिशन फ़ीस है वो शायद एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम कटेगी, या फिर आप एडमिशन फ़ीस के बारे में
आप पता कर लीजिए कि एडमिशन फ़ीस कब कटेगी, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 300 ही शो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाए, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 20-25 दिन 1 महीने पहले उस टाइम पर हो सकता है कि एडमिशन फ़ीस जाए, ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दें, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं या फिर सीधा अपन लोग यहाँ से यूपीआई वाला ऑप्शन ले लेंगे, ठीक। कोई एक ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे, नेट बैंकिंग ले सकते हैं, ये बैंक वगैरह का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अपनी यूज़र आईडी से भी कर सकते हैं, ठीक है। आईसीआई बैंक का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो अपनी फ़ीस आप लोग पे कर दें। और इसके बाद में प्रीव्यू करने इसके बाद में प्रिंट निकालने के लिए आप लोग अपने फॉर्म को दोबारा लॉगिन करेंगे, ठीक है, दोबारा लॉगिन करेंगे। इसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। और हो सकता है शायद सेंटर पर जमा करना हो, सेंटर जो मिलेगा आपको वो एग्ज़ाम के टाइम पर मिलेगा शायद, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप अपने टीचर वगैरह से पता कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को इस प्रकार से फिल करना होगा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।